Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम हीरा फैमिलीज़ को मंसूर चाचा का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऑडियो जो है रिएक्शन टीवी के माध्यम से बोल रहा हूँ, और रिएक्शन टीवी के इसमें जो थोड़ी सी ये थी हमारे, वो अल्लाह ने दूर कर दी। और तमाम मेरे हीरा ग्रुप्स की जितनी भी फैमिली है, सबको मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि हमारे बीच कैसे कैसे लोग बने हैं। ये अभी दोनों ऑडियो मैंने भेजा हूँ, मैं नहीं भेजा हूँ। ये दलवी, नदीम दलवी, ये इसकी पहली गलती नहीं है। इसने एक टाइम शनान से ये किया था, और वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई थी कि अगर वो मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं उसकी माँ बहन एक कर दूंगा। ये मेरी माँ बहन एक करने वाला था, समझे। इसके ऊपर मैंने इससे पूछा, भाई तेरे मेरे बीच में क्या अनबन है, क्या ये है? तो नहीं चाचा ऐसा है, चाचा वैसा है, चाचा बड़े चाचा चाचा ही किया। मैं बोला चलो जाने दो। इसके बाद मैंने कुछ बातें ऐसी इसके पास फ़ोन पे की थी, तो मुझे नहीं पता कि इसके दिल में इतना काला है जो इसने वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे अपने फ़ोन पे मेरी बातों को रिकॉर्ड किया और जमा को शेयर किया था, ज़फ़र उस जमा। और उसने फिर इतनी गाली दी थी उसके बदले में, और इतना सब कुछ बोला था। ये आप में से लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा ऐसा नहीं है। और भी 2-3 वक्त इसने आग लगाया, और लास्ट में भी परवेज़ के साथ में मैं ये करके इसने आग लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके 1 लाख रुपए के लिए ये इतना उथल पुथल कर रहा है कि बोल रहे मेरे घर में मेरे भाइयों को, मेरे किसी को नहीं मालूम है। अब ये दलवी है, ये जानता है कि मैं भी कोकनी हूँ, और मैं दलवी ख़ानदान को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं दलवी ख़ानदान को अच्छी तरह से जानता हूँ, और दलवी ख़ानदान कितना अच्छा है ये भी जानता हूँ मैं। मगर ये इस ख़ानदान में कैसा ये निकला जो हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर लोगों के साथ में धोखा कर रहा है। हमारे बीच में बैठकर हमारी बातें जो है शहबाज जैसे लोग, शहबाज को और शहबाज के साथियों को बता रहा है। ये चीज़ आपको बताना इसलिए कि अब तक हम लोग चुप बैठे, अब चुप नहीं बैठना है। अब जो इनके ख़िलाफ़ उठे, जो ये हमारे ख़िलाफ़ जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं ना, इनके ख़िलाफ़ हमको हरकतें करना है। और वो कैसी हरकतें करना है इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, समझे। जैसे राजेश मिश्रा का चलता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, इंशाल्लाह हमको वो करना है, समझे। और दूसरी बात, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हीरा ग्रुप के अंदर बैठकर हीरा ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के प्लानिंग में रहते हैं, समझे। ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है। और दूसरा जो शहबाज बोल रहा है कि मेरा रिश्तेदार, और मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, बल्कि कोकनी समाज पे एक कलंक है। कोकनी समाज पे, कोकनी बिरादरी के ऊपर एक कलंक है, जो ये हमारा कोकनी होते हुए हमसे दगा कर रहा, हमारा महाराष्ट्रन होते हुए हमसे दगा कर रहा, और जामा जैसे लोगों से हाथ मिला के चल रहा, समझे। दूसरी बात, शहबाज कमबख्त, असल में तू हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट तो है तेरा बाप ओवैसी, समझा। तो हमको बोल रहा दल्ले दल्ले। अबे दल्ले हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी की माँ बहन की भाड़ खाते हैं ना, उसको हम लोग दल्ले बोलते हैं। तो हम लोग जितने भी जो फाइटर है ना, ये तेरी माँ की कब भाड़ खाए तेरे हम लोग ने? हाँ, तेरी माँ की, तेरी बहन की हम लोग ने भाड़ खाए थे, जो हम लोग को दल्ले दल्ले कर रहा तू? हाँ, आज तू जो मुंह खोलने के लिए मजबूर किया है ना, वो सुन ले, समझा। और बोलता है पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है। क्या तेरे माँ के अकाउंट में हमारे पैसे उतर रहे जो तेरे को पता चल रहा है? कि तेरे बीवी के, तेरे बहन के अकाउंट में पैसे उतर रहे जो हमारे को तू पेड़ है और ये है और दल्ले है बोल रहा? हाँ, जो पता चल रहा तेरे को कि वहाँ से पैसे हमारे को आ रहे बोल के?
अरे कमबख्त, सुधर जा, अभी भी सुधर जा, नहीं तो सारे इन्वेस्टर मिल के अगर जो हाथ उठाएंगे ना तो साले किधर का नहीं रहेगा। तो मुंबई में आके मुंबई वालों को चैलेंज करके तो चला गया, वो हमारी मजबूरी थी कि हमको चुप बैठना पड़ा। मगर अब तू आ, साले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो हरकत करके दिखाएंगे तेरे को। अब तो आके ये उल दे के दिखा, और तेरे जितने जो चमचे हैं ना उन लोग को बोलना सामने आ। हाँ, वो वारिस पठान के इसके उसके जो चमचे लेके जो घूम रहा था ना, अब आ बोलना तू। साले बम्बई के हिजड़े तेरे पीछे लगाऊंगा मैं, बम्बई के हिजड़े, समझा। जो उनका भी एक मियार है, उनकी भी एक कैटेगरी है, वो लोग भी हक को समझते हैं, समझा ना। वो सब लगाऊंगा तेरे पीछे मैं, और आके देख ले तू, समझा ना। आके देख ले, वो जो फौज जो तेरे पीछे लगाऊंगा ना, वो फौज से पुलिस भी नहीं लड़ेगी, कोई नहीं लड़ेगा, समझा। तेरे को पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं मैं, तू आके देख अब, समझा। उस वक्त तो हम लोग ने मुंह में अपना, बोलते ना, ये चबा के रख लिए थे, मगर इस बार नहीं। अरे पैसे ही डूबने गए ना हमारे, तो साले तेरे को काय को नहीं छोड़ेंगे, काय को छोड़ेंगे, तेरे को भी डुबा के मारेंगे, समझा। बोला ना, हम तो डूबे सनम, तेरे को भी ले डूबे, ये याद रखना। इसके लिए अपनी हरकतें बंद कर दे शहबाज, समझा ना। दल्ले बल्ले दल्ले बल्ले ये करने का छोड़ दे, समझा। अगर तू वाकई मुसलमान है, वाकई अगर तू मुसलमान है और अल्लाह के नबी का उम्मती है, अल्लाह का बंदा और उसके नबी का उम्मती है, तो इसके बाद तू है ना आवाज नहीं करेगा, समझा। और ये जो तेरा जो है ना शाना कलीम, डेढ़ शाना, वो डेढ़ शाने ने क्या बोला मालूम है कि FIR 1 होए तो भी वही है और 10 होए तो भी वही है। हाँ, अपने मुंह से अपने गुनाह कबूल करते हो। हाँ, साले प्रॉपर्टी खाने की तुम लोगों की, बोलते ना जन्म जन्म के ये है। हाँ, तेरी, तेरे बाप की और ये तेरे चमचों की। हाँ, और तू ये कर रहा है कि लाख पे 5,000 मिलेंगे, तेरे बाप के घर का कानून चल रहा था। हाँ, उसको बोलना कलीम को, हाँ, कि बाप का कानून चल रहा था क्या तेरा, क्या इन्वेस्टर लोग चूतिए है क्या, चुप बैठेंगे। अरे भड़काना नहीं बोला इन्वेस्टर को, नहीं तो बम्बई के बम्बई में बोलना, तेरा हिसाब कर डालेंगे, समझा। क्या होएगा, पैसे जाएंगे, जाने दे। आज तक चुप बैठे, मगर भड़ास निकालने पे आ जाएंगे तो फिर वो परवाह नहीं करेंगे बोलना, समझा ना। और इसको उसको जो धमकियां दे रहा ना ऐसे ऐसे नंबरों से, समझा ना, कि सऊद पावने के उसमें ये नहीं करना, उसको ये नहीं करना, ये मेरे को भी जो धमकियां जो आई है वो शायद तेरी तरफ से आई है। और इसीलिए मैंने सबको बोल दिया हूं कि अगर मेरे ऊपर खरोच भी आ गई ना तो साले तुम सबको लिपेटे में ले लेने का है। जितने भी हीरा ग्रुप के फैमिलीज मेंबर्स है ना, ये सब साले तुम लोगों के ऊपर केस करेंगे, ये याद रखना, समझा। और बहुत कुछ बोलना है, मगर बोलूंगा फुर्सत में बोलूंगा। आज ये इमरजेंसी में बना रहा हूं। और वो कलीम शेख मेरा रोड वाला, वो तो कमबख्त मारा, उसको बोलते ना रह रहे के पेट में उसके उबाल आते, गैस आता। हाँ, उसके पेट में गैस आता, साला बेशरम हो गया वो। हाँ, बेशरम हो गया है, सलीम को बदवा दे रहा है। अबे कौवे के बदवा देने से जानवर नहीं मरता, उसको भी बोल देना, या ऑडियो उसको भी पहुंचाना। कौवे के बदवा देने से जानवर नहीं मरते, समझा। अरे अल्लाह इतनी मार दे रहा, इतनी फटकार दे रहा, उसके बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, रो रहा धो रहा, इसको उसको बदवा दे रहा है। हाँ, अरे वो दिन भूल गया जो गाली गलौज किया था बोलना। हाँ, सारी चीजें रिकॉर्डिंग है। और तू जो हुल देता ना शहबाज, तेरे तरफ वापिस आया, तू जो हुल देता ना कि इसके खिलाफ केस करूंगा, उसके खिलाफ करूंगा, अरे तू करके देखना यार, करना, करता क्यों नहीं है, करना, करके देख, समझा। वो कंप्लेंट करने का बाद में बात करके मैंने कंप्लेंट किया, और फिर देख पब्लिक कैसे छुट्टी तेरे पीछे, समझा। पब्लिक अभी तक चुप बैठी है। ये सब फाइटर है ना, ये फाइटर लड़ते रहेंगे तेरे से, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। बाबू साबिर है, असलम है, मतियुर रहमान है, अक्सा है, समझा ना, इनायत है। इनायत को तू बोलता है ना टाइपराइटर चलाने वाला। हाँ, सलीम को तू बोलता है ना, हाँ, क्या बोला था, छितरी छितरी दाढ़ी। हाँ, अरे तेरे ऊपर लानत अल्लाह की, समझा।
कि दाढ़ी को तूने बोला था? मुंबई से तू सबके नाम गिनाता ना। हाँ, अक्सा फलाने के घर में काम करती है। अरे काम ही करती, मेहनत करती है ना। तेरे बाप की गुलामी तो नहीं कर रही ना? क्या रे, तेरे बाप की गुलामी नहीं कर रही ना? मेहनत कर रही है और अपने मेहनत का खा रही है, सर उठा के जी रही है, समझा ना? हाँ, तू कुत्ता तू वही ना रे कि उसके घर में मीटिंग में बोल के तूने बवाल फैलाया था, बाद में उसके ऊपर पानी डाला था। तू वही है ना रे? हाँ, और बम्बई की नरगिस आपा, साले मेरे को लगता है तूने जो है ना, जो सिग्नल पे वो जो उड़ाया गया था ना, वो मेरे को लगता है उसमें भी तेरा ही हाथ था, समझा ना शहबाज? उसमें तेरा ही हाथ था मेरे को लगता कि तूने हरामपना करवाया होएगा, समझा? मौके को देख के तूने हरामपना करवाया, इसीलिए मैंने अपना ऑडियो डाल के रखेला हूँ सबके लिए, समझा ना? कि तू मेरे साथ में हरामपना ना कर ले या तेरा कोई आदमी ना करे, समझा? क्योंकि लटकेंगे, एक कोई भी करेगा सब लटकेंगे, ये याद रखना। मैंने वो ऑडियो विटनेस के इसमें छोड़ के रखा हूँ, समझा? तो आरामपना करके तो देख। हाँ, मुंबई से वो नबी होती को बोलता है, नरगिस आपा को बोलता है, सफिया खाला को बोलता है, हाँ, वो इसको बोलता है, परवेज को बोलता है, मेरा नाम लेता है। अरे बाढ़ खाओ, तेरे घर पे आए थे, कह रहे हम लोग बाढ़ खाने, जो हम लोग को दल्ला बोल रहा है साले। हाँ, क्या रे हवले? हाँ, होश में काम ले, समझा ना? ज़्यादा बोलने मत करना। टैक्सी ड्राइवर बोलता, टैक्सी ड्राइवर की जबान कितनी रही थी मालूम है क्या? तेरा खानदान को चाट के खा जाएगी रे। हाँ, बोलने मत कर। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने दबा के रखा है, समझा ना? अल्लाह का एहसान है। अबे ड्राइवर की पहुंच कहाँ कहाँ होती है ये तेरे को पता है क्या? साला एक अदना ड्राइवर है ना, मिनिस्टर को हिलाता है, समझा क्या? क्योंकि कनेक्शन ऐसे होते हैं, समझा? इसके लिए सोच समझ के रहना, समझा? चल अभी इतने पे बात खत्म कर रहा, आगे बात करूंगा।